ये एक पसमानदा इलाका में वाक़या एक छोटा सा घर था जहाँ ख्वाजा सराओं का ठिकाना था। अरे ओ पिंकी कहाँ जा रही है? पिंकी को बाहर जाता देखकर गुरुजी ने पूछा था। वो गुरुजी नाश्ते के लिए कुछ ले आऊं, पर इतनी सुबह? वो गुरुजी अभी रास्ता खाली होगा ना, पिंकी ने हिचकिचाते हुए मजीद कहा। नहीं तो गली के बच्चे देखते साथ ही पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। पिंकी ने अपने माथे पर बने गोमड़ पे हाथ रखते हुए सिसकारी भरी। पिंकी को तासुफ से देखते हुए गुरुजी ने सर झटका। अच्छा चल जा, पर ध्यान से जाइयो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। एमन क्यों हलकान कर रही हो खुद को? एमन को रात से टहलता देखकर अरहम जिद हो चुका था। कैसे बाप हैं आप अरहम? रात से सुबह हो गई और आपको कोई फिक्र ही नहीं है। जाएं जाकर ढूंढें उसे। एमन चिल्लाते हुए एक बार फिर बाहर चल दी। रात से उसका यही मामूल था, बार बार दरवाजे पर देखने जाती कि कहीं अरमान आ तो नहीं गया। एक बार फिर से नाकाम लौटते थके हारे अंदाज में अरहम को देखती मिन्नत करने लगी। प्लीज़ ढूंढ लाए ना मेरे अरमान को, पता नहीं कहाँ होगा। सूजी हुई लाल आंखें लिए बैठी अमन अरहम से अपने बच्चे की भीख मांग रही थी। ओह बस बहुत हुआ, इतने साल तुम्हारे उस नामुकम्मल बच्चे को दे दिए हैं मैंने। हर ज़रूरत पूरी की है, हर चीज़ बेहतरीन दी है, और उसकी वजह से क्या मिला मुझे? बेइज्जती, जिल्लत, रुसवाई, बदनामी। बस अब और नहीं, अरहम ने चिल्लाते हुए कहा। जितनी जिल्लत सहनी थी सह ली, अब बस, और बंद करो रोना धोना, चुप कर जाओ। इस सब को खुदा की मर्जी समझकर, समझी तुम? पिंकी ने गेट के सामने पड़े नंग धड़ंग बच्चे को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या हो गया पिंकी, क्यों चिल्ला रही है? अंदर से गुरु और पिंकी की साथी बबली चीख की आवाज़ पर बाहर भागती हुई आई। वो देखें गुरुजी। हाँ, मुंह पर हाथ रखकर दौड़ते हुए गुरु अरमान तक पहुंचा। इसकी तो बहुत बुरी हालत है, अल्लाह बर्बाद करे उन नाहिंजारों को। क्या हाल कर दिया मासूम का। गुरु ने रोते हुए उस मजलूम को अपनी आगोश में भर लिया। अब क्या करना है गुरुजी? करना क्या है, उठा और अंदर ले चल। पिंकी दौड़कर घर के करीब से कंपाउंडर को बुला लाई थी और जैसी वो दवा दे सकता था देकर जा चुका था। गुरु और उसके साथ रहने वाले ख्वाजा सरा बहुत दिल से अरमान की देखभाल में मशगूल थे। शुरू शुरू में अरमान रात रात भर माँ को याद करके रोता और चीखता रहता था, पर आहिस्ता आहिस्ता उसके जख्म भर रहे थे और वो जिंदगी की तरफ माइल हो रहा था। अरमान अंदर कमरे की बोसीदा सी चारपाई पर पड़ा था। साथ ही पिंकी किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रही थी। पिंकी आपी, हाय माँ सदके बोल मेरा शहजादा, तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? बस यहीं तक जा रही हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगी। पिंकी के जवाब पर अरमान ने एक और सवाल दागा। ये मेकअप सारा आपका है? हाँ मेरा है, तुझे चाहिए क्या? वहाँ रहने वाले सब अरमान की असलियत से वाकिफ थे, पर कोई भी किसी ज़बरदस्ती का कायल नहीं था। नहीं, मेरे डैडी मारते हैं, गुस्सा होते हैं। मैं मेकअप को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। अरमान सब बताते बताते रोने लगा था। ना मेरा बच्चा, ऐसे ना रो। वैसे भी अभी तेरी तबीयत सही नहीं है, बहुत कमज़ोरी है तुझे। मुझे मामा के पास जाना है। अच्छा, तेरी माँ प्यार करती थी तुझसे? पिंकी आंखों में हसरत सजाए पूछने लगी। अरमान ने झट से आंसू साफ करके बताना शुरू किया। हाँ, मेरी मामा बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझसे। और तेरे अब्बा? वो नहीं, डैडी प्यार नहीं करते, वो गुस्सा करते हैं हमेशा, पर कभी मारते नहीं हैं। वो तो उस दिन बस गुस्सा आ गया था उन्हें। तभी बाहर ढोलक की आवाज़ पर अरमान का दिल मचलने लगा और वो बैठे से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ मुन्ना? वो ढोल, आओ ना मिलकर नाचते हैं। पिंकी अरमान का हाथ पकड़े बाहर ले गई और ये पहली बार थी कि अरमान दिल खोलकर बिना किसी खौफ के नाचा था। दिन यूं ही गुजरने लगे। अरमान अब वहीं खुश था, पर अब भी रात में उसका तकिया अपनी माँ को याद करके भीग जाता था। अरमान को अपने घर का रास्ता पता नहीं था, क्योंकि आज तक अहमद ने उसे अपने परों में छुपा कर रखा था, पर अपनी माँ की छाँव से निकलते ही वो गुम हो गया था। बाकी वहाँ मौजूद किसी ने भी अरमान का घर ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे बच्चों का कोई मुंतजिर नहीं होता। अरमान ने वहाँ मौजूद लोगों के रंग में खुद को अपनी दिली आमादगी से ढाल लिया था। जर्क बर्क कपड़े पहने, चेहरे पर मेकअप लगाए, फंक्शंस में नाचना और भीख मांगना, यही सब अरमान की ज़िंदगी थी। अगर वो खुश नहीं था तो मुतमईन ज़रूर था,
क्योंकि अब उसके साथ रहने वाले उसके दादा दादी की तरह अछूत नहीं समझते थे उसे, उसके क्लासमेट्स की तरह उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, पर एक माँ थी जिसकी याद किसी जूं की तरह चिमट कर रह गई थी उसके दिल में। पर अब वो उसके लिए भी खुश था, क्योंकि उसकी माँ को उसकी वजह से शर्मिंदगी नहीं सहनी पड़ती होगी। 2 साल बाद पिंकी ने अरमान से कहा, चल मीनू ये ढोल उठाकर तू यहाँ रुक, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। पिंकी मज़ार की साइड पर अरमान को खड़ा करते लंगर लेने चली गई। तभी मज़ार की सीढ़ियों से उतरती एमन पर अरमान की नज़र पड़ी। एमन को देखते ही अरमान भागता हुआ जाकर माँ से लिपट गया। मामा मामा। एमन जो पहले हैरान थी, मामा का लफ्ज़ सुनते ही साकित हो गई। अरमान को जामनी रंग के जनाना कपड़ों में देखकर एमन का दिल फड़फड़ा सा गया था, पर फिर भी अपनी ममता के हाथों मजबूर अपने लाल को चूमने लगी। कहाँ चला गया था? क्यों छोड़ गए थे मुझे? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? यहाँ भी तुम्हारे मिलने की मन्नत मांगने आई थी, जो खुदा ने सुन ली। एमन रोते हुए अरमान को साथ लगाए बोले चले जा रही थी, मामा मैं गुम गया था, वो अंकल नहीं वो आदमी कहते। अरमान फिर से रोने लगा था, क्योंकि उस दिन की मिली अजियत अरमान की रूह में सिरायत कर चुकी थी। अरमान और एमन एक दूसरे को खुद से लिपटाए एक दूसरे की मौजूदगी का यकीन करने में मसरूफ थे। ये क्या हाल बना लिया है अपना बेटा। एमन की बात पर अरमान शर्मिंदा हो गया। वो मामा अभी अल्फाज अरमान के मुंह में ही थे कि पिंकी अरमान के लिए प्लास्टिक की थैली में चावल लिए पहुंच गई। पिंकी बाजी, इनसे मिलो, ये मेरी मामा है। बेहतरीन हुलिया में खूबसूरत औरत को देखकर पिंकी परेशान थी कि उसका अगला लाहे अमल क्या होगा। पर एमन मुस्कुराते हुए उठी और बिना किसी करेहत के पिंकी को खुद से लगाए शुक्रिया अदा करने लगी। मैं अरमान की माँ हूँ, 2 साल से इसे ढूंढ रही हूँ, पर आज ये मुझे मिल गया। क्या आप वाकई में इसकी मुंतज़िर हैं? पिंकी ने हैरत से मुंह खोले हुए कहा। हाँ, ये मेरा बेटा है, बेटा। हाँ मैं जानती हूँ, पर ये मेरे लिए मेरा अरमान, मेरा बेटा ही है। चलो अरमान, घर चलें। पिंकी को जवाब देते एमन ने अरमान की तरफ मुड़ते हुए कहा और हाथ पकड़े ले जाने लगी। नहीं मामा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अरमान का इनकार एमन को धचका लगा गया था। मगर क्यों बेटा? क्या तुम घर को मिस नहीं करते? अपनी मामा डैडी को मिस नहीं करते? एमन आंखों में आंस लिए अरमान को देखने लगी। मैं सबको बहुत मिस करता हूँ मामा, मैं किसी को नहीं भूला, पर मेरी असलियत यही है। ये बात बोलते ही अरमान सर झुका गया था। आप जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी मुझे बदलना चाहें, पर सच यही है कि मेरी ज़ात आपके लिए सवालिया निशान ही रहेगी, और मेरी वजह से डैडी हमेशा शर्मसार रहेंगे। मुझे इन्हीं के साथ रहने दें, ये सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एमन हैरत से खड़ी अरमान की बातें सुन रही थी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कहाँ से सीख ली तुमने अरमान? एमन की बात पर अरमान के चेहरे पे एक तल्ख सी मुस्कुराहट ठहर गई। वक्त और हालात इंसान को ऐसे ऐसे तजर्बे करवा देते हैं कि वो वक्त से पहल ही बड़ा हो जाता है। अपनी बात मुकम्मल करते एमन के गले लगते अरमान पिंकी की तरफ बढ़ा। चलें पिंकी, आपकी घर चलें। अरमान एमन को रोता छोड़कर पिंकी के साथ जा चुका था कि तभी अरहम, जो कब से साइड पे खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था, एमन के पास आकर उसे कंधे से लगाया। वो सही कह रहा है, तुम्हें उसके फैसले की कदर करनी चाहिए। रोती हुई एमन को साथ लगाए अरहम अपनी राह को चल दिया। अरमान जा चुका था। उसने अपनी मंजिल चुनकर अपने माँ बाप को ज़माने की बातों से बचा लिया था, पर एमन अपने दिल के हाथों मजबूर अरमान से मिलने जाना नहीं भूलती थी। माँ तो माँ होती है, और उसके लिए अपनी औलाद बहुत मायने रखती है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी जिन्स से हो, और यही दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है।